औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर मारिफत का मतलब क्या है। इरफान, आप बार बार किताबी इरफान का जिक्र करते हैं और अल्लाह के इरफान का जिक्र करते हैं और मारिफत का जिक्र करते हैं। ये मारिफत लफ्ज़ क्या है और इसका मैनी क्या है और इसका मकसद क्या है। अल्लाह ताला उस मेरे भाई पर रहमत फरमाए और हम सबको अपना इरफान हकीकी अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ मारिफत का। मारिफत कहते हैं पहचान करने को, कि पहचान करना। किसकी पहचान? अपनी पहचान, अल्लाह की पहचान। इसको मारिफत इलाही कहा जाता है, अल्लाह की मारिफत। और इरफान भी इसी से निकला है। इरफान के मैंने भी है पहचानना। इंसान पहचान के लिए पैदा किया। हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए पैदा फरमाया। ये हदीसों में मौजूद है, हदीस कुदसी में भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बाहू। जिसने अपने नफस, अपनी जान को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। और ये कुरान मजीद की भी आया मुबारक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जो इस जहान में अंधा है वो उस जहान में भी अंधा ही उठाया जाएगा, यानी यौम आखिरत भी वो नबीना और अंधा ही होगा। अब अल्लाह ताला किस नबीने को कह रहा है कि वो अंधा होगा? अल्लाह ताला हर उस बंदे को अंधा और नबीना फरमा रहे हैं कि जिस बंदे को दुनिया में मारिफत नसीब नहीं हुई, इरफान नहीं मिला, पहचान नहीं कर सका कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या था। मेरे भाइयों, दुनिया में आने का मकसद जो रसूल अल्लाह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है अपनी पहचान। अगर आप अपनी पहचान किए बगैर मर गए, जहलियत की मौत है और इरफान के बगैर मौत है। क़यामत के दिन अंधों में उठाए जाएंगे, यानी वो अंधा करके उठाया जाएगा। अल्लाह अंधे का मतलब यह है कि वो क़यामत के दिन भी अल्लाह और उसके रसूल को ना पहचान सकेगा, ना देख सकेगा, जो यहां पर उसका दीदार ना कर सका, जो यहां पर उसको ना मान सका। जैसा कि पंजाबी शायर है भगत कबीर साहब कहते हैं कि जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, और जिसको दर्शन इत नहीं उसे इत ना उत। कि जिसको दर्शन इत, जिसको यहां पर खुदा का दीदार हो गया उसको वहां पर भी खुदा का दीदार होगा, और जिसको दर्शन इत नहीं उसे इत ना उत। भगत कबीर साहब कहते हैं कि जिसको इधर ही खुदा का जमीन पर आलम नासूत में, उस आलम मलाकूत वाले खुदा का दीदार, उसका मुशाहदा, उसकी तजल्लियात ना देख सका, क़यामत के दिन कैसे देख सकेगा। तो यहां पर रहकर ये ज़र्फ पैदा कर, अपना दिल बड़ा कर, अपने ख्यालात बड़े कर, किसी कामल मुर्शद का दामन पकड़ और उसका इरफान हासिल कर। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आज जब शाहकार तैयार कर लिया ना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसानी तक़वीम वाला, जब तमाम हजरत आदम को खुदा ने अपने यदुल्लाह के हाथों से, कुदरत के हाथों से तैयार किया। इन अल्लाह खालक़ आदम अला सूरतिही, अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया, और अल्लाह वकर्रमना ली बनी आदम, और उसके गले में इज्जत का हार पहनाया और उसको तमाम इल्म अता फरमाए वो जो नहीं जानता था। अल्लाह ताला ने उसको अपना मुकम्मल तिलिस्म तैयार करके, अपना मुकम्मल शाहकार तैयार करके जब फरिश्तों को बुलाया, फरमाया इसको सजदा करो। तो एक फरिश्ता जिसका नाम इज़ाज़ील है, शैतान जिसे अब कहा जाता है, इब्लीस, तो वो सिर्फ एक बात थी, वो उसका इरफान हासिल नहीं कर सका, आदम की पहचान नहीं कर सका कि ये कौन है। फौरन बोल उठा, ना खैर, मैं तो इससे बेहतर हूं। अपनी इबादत और अपने इस गुरूर और तकब्बुर की वजह से बोल उठा, मैं इससे बेहतर। इरफान हासिल नहीं किया, पहचाना नहीं। आज ये बात भी लोगों में भरी पड़ी है। जो लोग बहुत इबादत करते हैं ना, वो भी मुतकब्बर हो जाते हैं और बंदे को बंदा नहीं जानते, पीर को मुर्शद नहीं जानते, मुर्शद को मुर्शद नहीं जानते। कहते जी हम तो बड़ा इल्म रखने वाले हैं, हम तो आप बहुत इबादत करने वाले हैं, हम तो आप बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। और मेरे भाइयों, यही बात तो शैतान में थी, आज इसी को तो हमने खत्म करना है। इसलिए तो राह सलूक पर चले हैं, इसलिए तो सूफीज़म पर चले हैं, इसलिए तो तसव्वुफ और औलिया अल्लाह का रास्ता अपनाया है कि हमें ये समझ आ जाए कि हमने अपने आप को बीच से निकाल देना है। जब ये अपने आप को बीच से निकाल देता है, फिर अल्लाह ताला इस बंदे को पहचान का आईना अता करता है कि अल्लाह बंदे पहचान, क्योंकि तूने अपने नफस को बीच से निकाल दिया, ये नफस तो हमें देखने ही नहीं देता आगे।
और रूह रूह का आईना है, मोमन मोमन का आईना है। तो जब आप रूह की नजर से देखेंगे आपको पहचान हो जाएगी। अब उसको अपनी इबादत पे गरूर था, हज पे गरूर था, नमाजों पे गरूर था, तकब्बुर था। कहता मैं तो कभी भी इसको सजदा ना करूं, ना इसने कभी नमाज पढ़ी, ना इसने कभी हज किया, ना इसने कभी कोई इबादत की, और मैं फरिश्तों का सरदार, ये इज़ाज़ील कह रहा है कि मैं फरिश्तों का सरदार, मेरी इतनी हज, इतनी इबादतें, बैतुल मामूर के मैंने 70,000 हज किए हुए हैं। इज़ाज़ील कहता है मैंने जमीन के बल्कि पूरी कायनातों के चप्पे चप्पे पर उसने सजदा किया, जहां जहां उसकी परोच थी। किसी आसमान पर वो साजिद था, कहीं आबद था, कहीं जाहद था, कहीं उसका आलम नाम था। हर आसमान पर उसका लहदा लहदा नाम था, लकब था। लेकिन किस बात से मरदूद हुआ, इस बात की अगर किसी को भी समझ आ जाए ना, याद रखे वो बंदा अल्लाह का वली बन सकता है। अगर सिर्फ इतनी समझ आ जाए शैतान इज़ाज़ील शैतान कैसे बना। उसने अपनी इबादत अपने इल्म पर घुमंड और गरूर किया और कहा मैं इससे बेहतर हूं। ये मैं बंदे को मारती है। आज भी बहुत से लोग सूफीज़म को नहीं मानते, कहते जी हम ठीक हैं, ये गलत है। ये चीज जब निकल जाएगी बंदे को समझ आ जाएगी खुदा का इरफान क्या है। अरे अल्लाह को उसके बंदों में तलाश करें, अल्लाह को उसके इस जलवों में तलाश करें। अल्लाह ताला ये तो वो तो हज़रत अल्लामा इकबाल का शेर है, हम जो इन बुतों से प्यार करते हैं अरे नकले परवरदिगार करते हैं। अल्लाह ताला भी तो बंदों से मोहब्बत करता है और अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ने तो ठिकाना भी अपना बंदे का दिल बनाया हुआ है। अरे दुनिया में वो बंदे ढूंढे, वो मुर्शद ढूंढे, वो वली ढूंढे जिन पे अल्लाह ताला की खास रहमतें बरसती हैं और उनका दिल इसमें बामुसम्मा बना हुआ है और वो खुदा के नूर को लेकर बैठे हैं और इसमें जात का नूर दे रहे हैं, इसमें मोहम्मद का फैज दे रहे हैं। अरे ऐसे लोगों को तलाश करें, उनका इरफान, उनको पहचाने। अगर पहचान किए बगैर मर गए, और कई बंदे जान के भी नहीं पहचानते, यानी वो जान के कबूतर जैसे बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, ऐसे बंदे भी कुछ हैं जो देखकर, तकरीरें सुनकर, सब कुछ जानकर भी वो जानबूझकर अल्लाह ताला से 420 करते, 2 नंबरी अल्लाह ताला से कर रहे हैं। वो समझते अल्लाह हमें देख नहीं रहा, फरिश्ते हमें देख नहीं रहे, मुर्शद हमें देख नहीं रहे। अरे अल्लाह के इज़्ज़त से उसका मुर्शद भी उसे देख रहा है, अल्लाह भी उसे देख रहा है कि ये बंदा जानबूझकर औलिया खुदा से पीछे हटता है, औलिया खुदा को मानता नहीं है, औलिया खुदा की मशहूरी करने से डरता है, या औलिया खुदा को मानने से डरता है। तो अल्लाह ताला फरमाते ऐसे बंदों को जो क़यामत के दिन जानते हुए भी बेखबर बनेंगे, हम उनको दोहरा अज़ाब अता करेंगे। अल्लाह कहते उनको दोहरा, 2 मुंह कर देंगे उनके, और उनको क़यामत के दिन दोहरा अज़ाब देकर जहन्नम में फेंका जाएगा। कि जो बंदे आज औलिया की पहचान या अपना इरफान हासिल नहीं करते, दौड़ते इस बात से छड्डो यार, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दवो, तानू की लोड़ पई है, बाबियां रे पिछे फिरन दी, सूफीज़म पिछे फिरन दी। बहुत बंदे ये जुमला कहते हैं। और पैसा कमाओ तो खाओ तो सो जाओ। यार ये काम तो जानवर भी कर रहा है, वो भी खाता है, जो भी दुनिया परस्ती नफस परस्ती करता है, सो जाता है फिर मर जाता है। पर याद रखें इंसान को इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया गया, खादा कमाया तो सो लिया तो यशी कर ले, इसके लिए हजरत इंसान की तख्लीक नहीं है। मन अरफा नफ्सहु बिल फनाई फकद अरफा रब्बहु बिल बकाई। जिसने अपने नफ्स को फना कर देगा उसने अपने रब को बका से पहचान लिया। और मेरे भाइयों इस नफस को तो हम मारने के लिए इस दुनिया में आए हैं। नफस मरेगा तो आगे कलब और रूह का जहान आएगा, जहां से हमें अपनी पहचान होगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं अपने ही मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, कम से कम अपना तो बन। और मेरे भाइयों इस जहान में अंधे उस जहान में भी अंधे ना। मेरे भाइयों याद रखें, जो पहचान ना कर सके, आदम का बेटा पहचान ना कर सका, कबील जहन्नम में गया। हजरत नूह का बेटा ना पहचान कर सका, हजरत लूत की बीवी ना पहचान लूत की कर सकी। हजरत मूसा के जमाने में नमरूद ने सारे मौजज़ात अपनी आंखों से मूसा के देखे पर ईमान न लाया, पहचान ना कर सका। हजरत ईसा मसीह का शागिर्द हवारी यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 दिरहम में अपने ही उस्ताद ईसा मसीह को बेच दिया, अपने मुर्शद अपने नबी को बेच दिया। अरे पास रहकर मौजज़ात देखकर नहीं पहचान सका हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबियों के सरदार है, सरापा मौजज़ा करामात हैं। अरे पास रहने वाले चचा
वो भी पहचान ना सके, रिश्तेदार पहचान ना सके, अरे ये तो कमली वाला है, अल्लाह का महबूब है, और एक दूर रहने वाला वैसे करनी। पहचान गया ये खुदा का जलवा है, ये खुदा का नूर है। बिलाल हबशी पहचान गए, अरे अबू जर गफारी पहचान गए, अरे अबू बकर सिद्दीक पहचान गए, अरे फारस से आने वाला सलमान फारसी पहचान गया कि ये कोई और नहीं, ये मजहर नूरे खुदा है, ये महबूब खुदा है। अरे ये आम नहीं हो सकता, ये तो कायनात का इमाम और नबी है, अल्लाह का जलवा है, जलवा मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे पहचान कर ली उन लोगों ने, और जिन्होंने पहचान कर ली फिर उनको मिला भला किया। जिन लोगों ने पहचान ना की, ये पहले सुन ले, जिन लोगों ने पहचान नहीं की मरदूदे बारगाह हुए, और जिन लोगों ने यार की पहचान कर ली, मुर्शद की पहचान कर ली, अपने पीर की पहचान कर ली, अरे उन लोगों में कोई सदीक अकबर बना, कोई फारूक आजम बना, कोई जिन्नुरैन बना, कोई हैदर करार मुश्किल कुशा बना, अरे कोई मौज़न रसूल बिलाल बना, और कोई हजरत वैसे करनी आशिक रसूल बना। अरे जिन्होंने पहचान कर ली, कोई गौसे आजम बना, और कोई दाता अली हजवेरी बना, और कोई बाबा फरीद मसूद गंजे शकर बना, और कोई ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती बना, और कोई हजरत बाबा फरीद और हजरत साबर पिया बना, और कोई सुल्तानुल आरफीन बना। फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी भी पहचान की, अपने खुदा की भी पहचान की, और पहचान करके दुनिया से गए। आज लोग इनकी पहचान करके खुदा तक पहुंच रहे हैं, और क़यामत के दिन ऐसे बंदे सुरखरू होकर अल्लाह से मिलेंगे। इधर भी पहचान गए हैं, उधर भी जाकर अल्लाह से मैदान माशर में पहचानेंगे, मौला हमने तुझे जान लिया, हमने तुझे पहचान लिया कि मौला तू हमारा अल्लाह है। अल्लाह हमने दुनिया में तेरे जलवे जगह जा बजा देखे थे, हमने आस्तानों पर तेरे जलवे देखे, हमने मज़ारात में तेरे जलवे देखे, हमने अपने मुर्शद में तेरे जलवे देखे, हमने मौला अली में तेरे जलवे देखे, हमने मोहम्मद और रसूलुल्लाह में तेरे जलवे देखे। अल्लाह हमने दुनिया में तेरे जलवे देखे, आज मेरे मौला मैदान माशर में पहचान गए हैं, ये पूरी कायनात में तेरे ही जलवे बिखरे हुए थे, पहचान कर के आए हैं, आज भी पहचान गए हैं। इस अर्शे मुअल्ला पर जलवा, कुर्सी पर जलवा फिरोज होने वाले अल्लाह, अल्लाह हम तुझे पहचान गए हैं, अल्लाह हम तेरा इरफान हासिल कर चुके हैं। और गौसे पाक ने, सुल्तान बाहू ने भी फरमाया, जिसको अल्लाह का इरफान एक राई के दाने के बराबर भी हो जाए, अल्लाह उस बंदे से जहन्नम की आग हराम कर देता है। एक राई के दाने के बराबर इरफान हासिल करें। देखें मुर्शद के दिल में कौन है, देखें, पहचान करें। अरे इसका इल्म हमें क्या बताता है, अरे इसकी करामात हमें क्या दिखाती है। मेरे भाइयों, फिर मुर्शद के आईने में अपनी भी पहचान करें, अपनी भी पहचान करे बंदे कि तुझको आलमे नासूत में ये बशरी लिबास देकर भेजा गया है। तू आलमे मालाकूत में रूह के जहान में रहता था, और रूह का ताल्लुक जो था वो आलमे याहूत से था, अल्लाह ताला से था। अल्लाह ताला की वो जुदाई, अल्लाह ताला की रूह से, अल्लाह ताला से निकली रूह जुदाई ली, फिर आलमे जबारूत में आई, मालाकूत में आई, फिर ये रूह आलमे नासूत में बंदे के अंदर आई। परेशान हुई, कहाँ जाऊं, रोती रही, कुरलाती रही। अल्लाह किस अंधेरे में भेज दिया, इस वजूद के अंधेरे में भेज दिया। इसलिए तो रूह बंदे के अंदर परेशान भी होती है, खुश भी होती है। अच्छा, जब परेशान हुई, अल्लाह ने इसका इलाज दुनिया में भेज दिया। क्या? अल्लाह ने अपने बंदगाने खुदा, अपने औलियाए खुदा भेजे, जाओ इसके दिल में, इसके जिस्म में, इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर की शम्मा जगा दो, इसमें मोहम्मद के तसव्वुर की, इसके वजूद के अंदर शम्मा जगाओ, ताकि रूह को सुरूर मिल जाए, रूह को पता चल जाए मेरा मल जाओ मावा अल्लाह, जहां से मैं आई थी, इस आलम नसूत में मेरे कलम में आ गया है, उसका इसम मेरे दिल में आ गया है। जब रूह को, रूह दिल में देखती है, इसमें अल्लाह ज़ात, सीने में देखती है, इसमें मोहम्मद, बाहर देखती है तसव्वुर मुर्शिद, अंदर देखती है, इसमें अल्लाह ज़ात, रूह को करार आ जाता है। रूह कहती है अल्लाह अब तो सारा जहान अंदर का रोशन हो गया, मेरा मलजा, मेरा मावा, मेरा अल्लाह आ गया। रूह अंदर सुरखरू होती है। फिर जैसे जैसे मुर्शिद तवज्जो करता है, मुरीद तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात करता है, रूह
को उसकी खुराक मिलती है और रूह अल्लाह से मिल जाती है और बंदे में खुदा की पावर, खुदा की ताकतें आ जाती हैं और बंदे के जिस्म पर रूह गालिब आ जाती है। बंदा मर भी जाए, रूह बंदे पर गालिब रहती है क्योंकि उसका ताल्लुक इसमें अल्लाह ज़ात से होता है। और फिर रूह जब रहती है, गालिब आती है, रूह इसमें अल्लाह ज़ात के नूर में होती है। कब्र में भी चला जाए तो इसमें अल्लाह ज़ात के जरिए वह जिंदा है, मैदान माशर में भी जिंदा है। अल्लाह के वली को फिर मौत नहीं आती, जिस्म को तो वो कब कहीं छोड़ चुके होते हैं जिंदगी में। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहु फरमाते हैं ना, आप फरमाते हैं ए तन रब सचेदा हुजरा ते विच पा फकीरा झाती हूँ और ना कर मिन्नत ख्वाज खिजरदी तेरे अंदर ही आब हयाती हूँ। शौक दा दीवा बाल हनेरे तेरी लब पे वसल गवाची हूँ। मरण तो अगो मर गए या हजरत बाहू और जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ, वो तो मरने से पहले ही मर जाते हैं। जो हक की रमज अल्लाह की इरफान हासिल कर ले, पहचान। और मेरे भाइयों, अल्लाह अपने बंदों के अंदर जलवा फरोज है, उसके जलवे अपने बंदों के अंदर हैं। वो बंदे तलाश करें जो औलियाए खुदा हैं। अरे उनका दीदार मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया मसनवी शरीफ में, औलिया की सोबत सोबत खुदा होती है क्योंकि वो अल्लाह की जात में फना होकर बका हासिल कर चुके होते हैं। ऐसे औलिया का मजबूती से दामन पकड़ ले, ऐसे मुर्शिदों का मजबूती से दामन पकड़ ले, उनके मुरीद हो जाएं, उनके नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह की कसम, जैसे उनको अल्लाह ने अपना इरफान दिया, उनके सदके आपको भी अपना इरफान और पहचान दे देगा। और जिसको अल्लाह की पहचान हो जाए वो अल्लाह में गुम हो जाता है। उसका एक ही नारा रहता है, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।